हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन प्रॉब्लम यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। ओके, सो रेसिड्यू थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई कर्व है, सपोज ये आपके पास कर्व है और आप निकालना चाहते हो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ, ओके, ओवर दिस कर्व, तो ये बेसिकली हो जाता है 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यूज इनसाइड द कर्व। मतलब इसके अंदर कितने पॉइंट पे सिंगुलरिटीज है, वहाँ पे जो पोल्स होंगे यानी रेसिड्यू जो होंगे उनको अगर आप सम कर दोगे यू विल गेट द आंसर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। ओके, सो दिस इज बेसिक रेसिड्यू थ्योरम, वी नो दैट। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई एफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। सो बेसिकली दिस इज डिफिनिट इंटीग्रल, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रल। okay, so this is definite integral and we will use रेसिड्यू थ्योरम टू सॉल्व दिस। लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि रेसिड्यू थ्योरम में अगर आपको याद है तो वहाँ पे आपके पास कर्व होता था एंड देन यू हैव एफ जेड डी जेड। ओके, किसी कर्व के ऊपर आप इंटीग्रेट करते थे, बट यहाँ पे तो डिफिनिट इंटीग्रल है, इट्स लिमिट 0 to 2 पाई। ओके, सो वी विल डिस्कस इट। तो यहाँ पे जो आपके पास इंटीग्रेशन होगा इसमें लिमिट फिक्स होनी चाहिए। अगर लिमिट नहीं फिक्स है देन देयर इज अ प्रॉब्लम टू सॉल्व द इंटीग्रेशन यूजिंग दिस मेथड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो लिमिट क्या है यहाँ पे, जीरो लोअर लिमिट होनी चाहिए, अपर लिमिट 2 पाई है, और अगर यहाँ पे कुछ और लिमिट है तो अगर आप उसको कन्वर्ट कर पाओ 0 to 2 पाई देन यू कैन यूज दिस मेथड। ओके, सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। देन यू विल हैव हियर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा आपके पास और फिर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। सो लेट्स सॉल्व इट। लेकिन सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन में रहेगा थीटा का फंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें मानना पड़ेगा e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू जेड। जैसे ही आप मानोगे e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू जेड, सो आपका जो एफ थीटा फंक्शन है यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा का, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ जी जेड में, कुछ जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जेड में तो कन्वर्ट हो गया, ओके दैट्स वेरी नाइस, और डी जेड भी आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर कंटूर क्या होगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली रेसिड्यू थ्योरम के लिए चाहिए कंटूर, तो कंटूर इस केस में आपका होगा व्हेन यू पुट z इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा, सो योर कंटूर इज ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस विथ सेंटर 0 0। ओके, 0 0 सेंटर पे यूनिट सर्कल का रेडियस होगा, यूनिट रेडियस का एक सर्कल होगा कंटूर आपका। ओके, सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम इन डिटेल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉब्लम फर्स्ट, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, ओके, देन यू हैव डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, पहला मेथड इसमें जो लगेगा वो लगेगा कि आपको मानना पड़ेगा ए की पावर आई थीटा इज इक्वल टू जेड। फर्स्ट स्टेप इज टू एज्यूम ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू जेड। ओके, तो अगर इतना है दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर आई थीटा, डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो ई की पावर आई थीटा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। सो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। तो इधर हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो इधर भी डी जेड हो जाएगा, फिर आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर आई थीटा का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर आई थीटा, और फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज योर डी जेड, और फिर यहाँ से आई आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है आई, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, दैट मीन्स इट इज ई सॉरी आई, देन यू हैव ई की पावर आई थीटा एंड देन यू हैव डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे थीटा है, तो इस डी थीटा की वैल्यू हमने मान लिया है कि पावर आई थीटा बराबर जेड, तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन डी थीटा भी तो हमें निकालना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट, और डी थीटा तो यहाँ आ जाएगा। सो आपके पास आ गया आई ई की पावर आई थीटा की वैल्यू हम लोग रख देंगे जेड, डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड, या डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड। मतलब हमारा एक वेरिएबल थीटा हमारे पास डी थीटा आ गया, राइट। सो वी हैव डी थीटा नाउ। अब हमें निकालना है कास थीटा, है ना, क्योंकि कास थीटा और थीटा बस यही चेंज कर देंगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट वुड बी कास थीटा, cos theta is nothing but
ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपान 2, इतना होता है, राइट। क्यों? क्योंकि ई की पावर आई थीटा जो होता है वो कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। फिर ई की पावर माइनस आई थीटा लोगे, थीटा की जगह माइनस आई थीटा रखो, कास माइनस थीटा, ये हो जाएगा कास थीटा, साइन माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 cos थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, तो cos थीटा निकालोगे डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो इट्स वेरी इजी टू वेरीफाई। ओके, सो cos थीटा इतना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज ई की पावर आई थीटा दैट इज जेड, ये है ई की पावर 1 अपान ई की पावर थीटा, सो ये हो जाएगा 1 अपान जेड एंड दिस इज 2। okay, so this is your d theta, let's close it in a box and then you have cos theta, और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 जेड, है ना। इसका एलसीएम लेंगे, सो 1 आ जाएगा, सो एलसीएम आ जाएगा जेड, 1 यहाँ पे आ जाएगा जेड, सो दिस इज जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, सो दिस इज जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड। ओके, z और यहाँ पे 2 है तो ये 2z हो जाएगा ना, 2 और इस z में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड d थीटा इन टर्म्स ऑफ z, रखोगे तो ये हो जाएगा d थीटा की वैल्यू कितनी है, इट इज dz अपान iz, फिर आपके पास a प्लस b cos थीटा की वैल्यू है z स्क्वायर प्लस 1 अपान 2z, इतनी वैल्यू आ जाएगी, और ब्रैकेट वगैरह हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं, नहीं तो गलती होने का चांस है यहाँ पे। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा जेड के टर्म में इंटीग्रेशन, जेड के टर्म में इंटीग्रेशन आ जाएगा, डी थीटा की वैल्यू हमने रख दिया है और कास थीटा की वैल्यू रख दिया, एंड व्हाट वुड बी लिमिट हियर, सो ये बेसिकली एक कंटूर इंटीग्रेशन है ओवर सी, और सी जो है इट इज, हमने आपको पहले बताया, इट इज यूनिट रेडियस सर्कल, यूनिट रेडियस सर्कल with center at 0 0, with center 0 कामा 0। ओके, सो ये है। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे ये आई हम बाहर निकाल सकते हैं, और ये जाएगा डी जेड अपान जेड। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी जेड आई जेड यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बिकम डी जेड अपान आई जेड, फिर क्या आ जाएगा, फिर आपके पास ये ब्रैकेट है a प्लस बी, तो ऐसा करते हैं हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2z है, एलसीएम आ जाएगा 2z, और यहाँ 2z से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज जस्ट 2z इंटू ए दैट इज 2az, फिर b से भी मल्टीप्लाई कर लो, bz स्क्वायर, दिस इज bz स्क्वायर प्लस b अपान 2z का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा, राइट। और ये 2z स्क्वायर है तो ये 4z स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो दिस इज योर dz अपान dz, तो पहले हम लिख देते हैं 4z स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर उसका भी होगा, तो दिस इज 4z स्क्वायर अपान यू हैव iz, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे bz स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं bz स्क्वायर प्लस 2az प्लस b का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा dz, राइट। सो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, सो वी हैव ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट अगर हम बाहर निकाले या रहने दें अंदर ही डजेंट मैटर, सो दिस इज 4, यहाँ से ये पावर कैंसिल, तो एक ही बचेगा, यहाँ आई बचा, एंड लेट्स टेक बी आउटसाइड, यहाँ से पूरे में से बी आउटसाइड ले लेते हैं। ओके, सो जब भी हम कंटूर इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे कोशिश ये रहती है कि ये जो जेड स्क्वायर का टर्म है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, या जेड क्यूब है तो उसका कोफिशिएंट 1, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 रखो। ओके, सो यहाँ पे b अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर, क्योंकि हमने b कॉमन लिया लेकिन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर z स्क्वायर प्लस अंदर आ जाएगा 2a अपान b z प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी, और ये हो गया dz। ओके, सो लेट्स अज्यूम, लेट fz एज, इस पूरे टर्म को fz मान ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आई बी स्क्वायर एंड दिस इज योर z स्क्वायर 2a अपान b
z प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर 4z। ओके, दिस इज योर 4z। इतनी वैल्यू हो जाएगी। और अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है fz की सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी कैसे निकालेंगे, वह पॉइंट जहाँ पे न्यूमरेटर फाइनाइट है और डिनोमिनेटर जीरो है। तो fz हैज सिंगुलैरिटी, मतलब जहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, fz हैज सिंगुलैरिटी when its denominator is 0, that means I b square z square plus 2a upon bz plus 1 whole square is equal to 0। ओके, सो आई इंटू बी स्क्वायर, ये तो जीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है यही जीरो होगा। एंड वी हैव हियर जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर 0। ओके, इतना आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा मैनेज करें, सो दिस इज जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसका हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सीधीधराचार से। सो दिस इज माइनस बी, सो दिस इज माइनस 2a अपॉन बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2a अपॉन बी का होल स्क्वायर, दिस इज बी। ओके, 2a अपॉन बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4a, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे जो कोफिशिएंट c है 1। ओके, अपॉन 2a, 2 इंटू 1 कितने के बराबर आ जाएगा, राइट। तो दिस इज माइनस 2a अपॉन बी, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस। अब हम लोग अगर इस पूरे ब्रैकेट में से 2a अपॉन बी बाहर निकाल लें तो क्या आ जाएगा, अगर इस पूरे ब्रैकेट में से 2a अपॉन बी अगर हम बाहर निकाल लें तो हमारे पास ये आ जाएगा जस्ट 2a अपॉन बी बाहर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये 4 हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट। सो लेट्स राइट फर्स्ट। ओके, सो दिस इज योर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 और ये हो गया 2। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस 2a अपॉन बी प्लस माइनस, अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a अपॉन बी, और 2a अपॉन बी बाहर आ गया यहाँ पे, क्योंकि 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाहर निकालोगे तो अंडर रूट निकलेगा, उसका अंडर रूट लगा हुआ है। तो दिस इज 1 एंड दिस 4 यहाँ भी है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा, और यहाँ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो भी टर्म आप कॉमन निकालते हो उसका यहाँ पे डिवाइड होता है, तो डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा केवल बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2। ओके, नाउ लेट्स टेक 2a अपॉन बी आउटसाइड। 2a अपॉन बी हमने बाहर निकाल लिया, इसमें भी है इसमें भी है, 2 हो गया। क्या वैल्यू बचेगी, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतनी वैल्यू बचेगी। या 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज योर जस्ट ए अपॉन बी एंड माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, सो ये पूरा का पूरा आपका अंडर रूट के अंदर है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो दिस इज योर z। और अगर हम इसको मान लें थोड़े समय के लिए, लेट्स एज्यूम लेट इसका जो रूट आया है आपका अल्फा मान लेते हैं a अपॉन बी माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमने मान लिया अल्फा। और फिर हम मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं a अपॉन बी, और ये हो गया माइनस 1 माइनस बीटा क्या है, दूसरा रूट, पहला रूट है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और दूसरा रूट है माइनस 1 माइनस ए अपॉन बी से हम मल्टीप्लाई है ऑब्वियसली, और ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी बीटा की। ओके, तो अल्फा कामा बीटा आर रूट्स ऑफ the equation z square plus 2a upon b z plus 1 is equal to 0। और जब ये 0 है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फंक्शन है तभी तो सिंगुलर आया था जब ये आपने 0 किया था। सो इसका मतलब fz हैज़, सो वी कैन राइट fz एज, सबसे पहले
देखो ये जेड स्क्वायर प्लस 2a अपान बी जेड प्लस 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1, तो अगर ऐसा है तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा लिख सकते हैं। ये जो टर्म आपके पास है एलएचएस में, इसका जो फैक्टर होगा दैट इज नथिंग बट जेड माइनस अल्फा एंड जेड माइनस बीटा। किस केस में? जब आपके पास यहाँ पे जेड स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। यू कैन वेरीफाई इट, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू वेरीफाई इट, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड यूज द वैल्यू, या डायरेक्ट आप यहाँ से इसको करके निकाल सकते हो। ओके, थोड़ा बहुत a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहाँ से करके यू कैन इजिली सॉल्व दिस प्रोडक्ट and you will get the answer z square plus 2a upon b z plus 1. Okay, so this is the factor. So we can write fz as, fz हमारा कितना था 4z upon ib square. So this is your now 4z upon ib square, 1 second, 4z upon ib square and the टर्म जो आपके पास है z स्क्वायर प्लस 2a upon b z प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं z माइनस एंड z माइनस बीटा। तो कभी भी जब पहले z इज इक्वल टू अल्फा रखोगे, यहाँ अल्फा, सो ये 4 इंटू अल्फा फाइनाइट क्वांटिटी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फाइनाइट क्वांटिटी। बट जैसे ही आप यहाँ रखोगे z माइनस अल्फा पे, तो जैसे आप z माइनस अल्फा पे रखोगे तो अल्फा माइनस अल्फा 0 एंड 0 की पावर 2, 0 की पावर 2 क्या बताएगा हमें कि ये कौन से ऑर्डर का पोल है। तो दैट मीन्स एट z इज इक्वल टू अल्फा एफ जेड हैज डबल ऑर्डर पोल, डबल ऑर्डर पोल। ओके, सिमिलरली z इज इक्वल टू जब बीटा रखोगे तो यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा तो 0 नहीं हो सकता है। ओके, दिस इज फाइनाइट क्वांटिटी, ये बीटा ये अल्फा है, घटा दो फाइनाइट क्वांटिटी, इट विल गिव यू फाइनाइट क्वांटिटी। z में रखोगे बीटा, z बराबर बीटा रखोगे कोई बात नहीं, यह फाइनाइट क्वांटिटी देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ रखोगे तो हो जाएगा बीटा माइनस बीटा दैट इज 0 की पावर 2, 0 की पावर 2 मतलब एट z इज इक्वल टू बीटा एफ जेड हैज डबल ऑर्डर पोल। ओके, सो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू अल्फा के लिए, n इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू बीटा के लिए। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ये देखना है कि z इज इक्वल टू अल्फा या z इज इक्वल टू बीटा, इसमें से कौन इनसाइड द कंटूर लाई करेगा। सो व्हाट इज द कंटूर? कंटूर आपके पास है या कर्व आपके पास जो है, यहाँ पे कर्व आपके पास है एक यूनिट रेडियस का सर्किल जिसका सेंटर क्या है 0 0। सो सेंटर इज 0 0, सो दैट मीन्स इट इज द सेंटर ऑफ सर्किल। और यहाँ से 1 यूनिट इधर चले जाओ, 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर, क्योंकि रेडियस कितना है 1 है ना, इस प्रॉब्लम में रेडियस कितना रहेगा 1 रहेगा। तो ये आपके पास इस तरीके से सर्किल बन जाएगा, राइट। सो दिस इज द सर्किल फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, अब हमें यहाँ पे देखना है कि वैल्यू कितनी होगी। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, तो -1 कामा 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा आपके पास 0 कामा -1, वाई एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 1। यहाँ पे जो कट कर रहा है यहाँ पे कितनी वैल्यू है, सो दिस इज योर 1 कामा 0 एंड दिस इज योर 0 कामा 1। तो ये हमने सर्किल का निकालिए इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी अल्फा या बीटा कौन लाई करेगा। सिंस प्रॉब्लम में आपको दिया गया है, सिंस ए जो है वो बड़ा है बी से, है ना, एक कंपैरिजन, ए बड़ा है बी से, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। सो अगर ए बी से बड़ा है, ये प्रॉब्लम में दिया गया है ए बी से बड़ा है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि आपके पास ए अपान बी, एक बार इधर डिवाइड करोगे इट इज ग्रेटर देन 1 एंड बी अपान ए, यहाँ से हमने एक बार बी को डिवाइड कर दिया तो यहाँ 1 बच जाएगा, और अगर यहाँ से ए को डिवाइड कर देंगे सो इट इज लेस देन 1, सो दैट इज 1 ग्रेटर देन बी अपान ए। या इसको हम लोग लिख सकते हैं बी अपान ए, केवल इसके लिए बी अपान ए इज, सो दिस इज योर बी अपान ए इज लेस देन 1, राइट। ओके, तो दो कंडीशन हो गई, ए अपान बी ग्रेटर देन 1। so, देखते हैं अल्फा में क्या है। अल्फा में ए अपान बी, सो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, नो प्रॉब्लम। 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो बी अपान ए 1 से छोटा है, इसका मतलब बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर भी छोटा होगा, जैसे 0.9 0.2 समथिंग लाइक दैट। तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो गई, एक में से घटाओगे तो एक में से छोटी क्वांटिटी घटाओगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा। सो अंडर रूट आ जाएगा आपका रियल, अंडर रूट रियल आया, नो प्रॉब्लम, अंडर रूट रियल हो गया। लेकिन ये जो अंडर रूट आएगा दैट इज ऑल्सो लेस देन 1, जैसे 1 माइनस 0.2 करोगे 0.8 आएगा, 0.8 का अंडर रूट निकालोगे वो भी 1 से बहुत छोटा होगा।
दैट इज -1 प्लस ये कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी और रियल क्वांटिटी इसमें ऐड होगी, तो वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 1 से कम, 1 से कम होगी, नेगेटिव सेंस में नेगेटिव भी होगी क्योंकि -1 बड़ा है, ये छोटा है, पहली बार तो वैल्यू अल्फा की नेगेटिव आएगी। बट अगर हम मॉड की बात करें, मॉड अल्फा की बात करें, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें, तो एक तो नेगेटिव आएगी, दूसरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस में कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। -1 प्लस लेट से 0.2 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे 0.2 वैल्यू आ सकती है, 0.4 आ सकती है, तो ये हो जाएगा माइनस पॉइंट, अगर 0.4 आया तो -0.6 हो जाएगा, a अपान बी मल्टीप्लाइड बाई 0.6 हो जाएगा। दैट मीन्स a अपान बी ग्रेटर देन 1, नो प्रॉब्लम, बट ये जो ब्रैकेट है ये लेस देन 1 आएगा और नेगेटिव में आएगा, तो इसका मतलब है अल्फा जो होगा, अल्फा इज लेस देन 1, दिस इंप्लाइज योर अल्फा इज लेस देन 1 एंड अल्फा इज नेगेटिव। तो अगर अल्फा नेगेटिव है और लेस देन 1 है और अल्फा रियल भी है, अल्फा रियल भी है, ओके, अल्फा क्या है आपका, रियल भी है, क्यों कि ये जो क्वांटिटी है रियल है, तो -1 रियल है, a अपान b भी रियल है, तो वी कैन से दैट अल्फा लाइज इनसाइड द सर्कल। अल्फा कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव साइड में, यहाँ कहीं लाई करेगा, ओके, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a एंड b, इतना हो जाएगा। लेट्स सी फॉर द बीटा, बीटा के लिए अगर हम देखें, सो यहाँ पे हम लोग मॉड लगा देते हैं, मॉड अल्फा लेस देन 1, ओके। फिर आपके पास बीटा, बीटा है सिमिलरली a अपान बी -1 माइनस अंडर रूट निकालोगे कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन वो 1 में ऐड हो रही है, तो जैसे ही 1 में ऐड हुई तो इस पूरे की क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी, है ना। जैसे -1 माइनस मान लो इसकी वैल्यू है 0.2, तो ये हो जाएगा -1.2 मल्टीप्लाई हो रहा है a अपान बी से, a अपान बी पहले ही 1 से बड़ा है, तो -1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू हो जाएगी -1.02 या -1.2, अगर इसकी 0.2 वैल्यू है, तो दिस एंड दिस टर्म विल बी एडेड टुगेदर, और जब ये ऐड हो जाएंगे तो पूरे की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी इन द नेगेटिव सेंस, सो वी कैन से दैट बीटा, बीटा 1 सेकेंड, सो बीटा इज पॉजिटिव, सॉरी बीटा इज ग्रेटर देन 1, मॉड बीटा की बात हम कर रहे हैं केवल मैग्नीट्यूड की, इट इज ऑल्सो नेगेटिव, इट इज ऑल्सो नेगेटिव एंड रियल, ओके। तो इसका मतलब है अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा, सर्किल तो यहीं तक है, वहीं तक है, तो इसका मतलब बीटा आपका यहीं कहीं बाहर होगा, तो बीटा में बी हियर समवेयर, वी डोंट नो, दिस इज योर z इज इक्वल टू बीटा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a एंड b, बट सर्टेनली इट इज आउटसाइड ऑफ द सर्किल, तो इसका मतलब हमें रेसिड्यू किसका निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेसिड्यू फॉर z इज इक्वल टू अल्फा, सो वी कैन राइट z इज इक्वल टू अल्फा lies inside the curve, okay, only, right। So let's find out the residue, the residue z is equal to alpha हो जाएगा आपके पास, okay। So this is nothing but फार्मूला क्या है, रेसिड्यू का फार्मूला लिख देते हैं पहले, तो रेसिड्यू निकालने का जो फार्मूला आपके पास है, अगर रेसिड्यू आपको निकालना है z इज इक्वल टू a पे, nth ऑर्डर पोल है आपके पास, z इज इक्वल टू a पे निकालना है, तो फार्मूला होता है 1/n-1 फैक्टोरियल डी एन लिमिट z टेंस टू a dn-1 अपान dzn-1 z माइनस a की पावर n एंड देन यू हैव fz, ओके, इतनी वैल्यू होती है। तो हमारे केस में n बराबर है 2 और a बराबर है अल्फा और fz आपको दिया गया है, सो रेसिड्यू कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू अल्फा 1/2-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू अल्फा, then you have d2-1 upon dz2-1, okay। now z माइनस a की पावर हो जाएगा 2 और सॉरी z माइनस a क्या है आपका, अल्फा है, अल्फा पे हम लोग निकालने हैं रेसिड्यू, यहाँ पे a था तो यहाँ a था, यहाँ अल्फा है, और n बराबर है 2, ओके। व्हाट इज योर fz आपके पास है यहाँ पे 4z अपॉन IB स्क्वायर, 4z अपॉन IB स्क्वायर, इट इज हियर आल्सो 4z अपॉन IB स्क्वायर z माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये है 4z अपॉन IB का स्क्वायर z माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एंड देन यू हैव z माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू है, ओके। और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया, सो z माइनस अल्फा का स्क्वायर
जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर कैंसिल, 4/b² हम बाहर ले सकते हैं, 2 - 1 1/1 फैक्टोरियल, और 4i(b²) ये हम बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंस टू अल्फा ना, क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म में डिफ्रेंसिएशन केवल z का होगा। ओके, सो लिमिट z टेंस टू अल्फा एंड देन यू हैव हियर t/dz। ओके, सो दिस इज t/dz, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, 4/i(b²) हमने बाहर ले लिया है, सो इट इज जस्ट z माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा आपके पास। So this is 1 factorial means 1, so we can write just 4/i(b²) limit z tends to alpha। हर अपान अंश, अंश अपान हर, इसका फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो क्या होता है फार्मूला, अंश अपान हर का होता है हर यानी डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, सो दिस इज z, माइनस अंश, फिर आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपान हर का स्क्वायर, अपान हर का स्क्वायर, दैट इज z माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4। ओके, सो दिस इज योर 4/i(b²), और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास लिमिट z टेंस टू अल्फा। लेट्स सॉल्व द डिफरेंशिएशन, और ये वैल्यू आ जाएगी z माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम, एंड देन यू हैव 1 हियर। क्यों 1 आ गया, क्योंकि d/dz, z का डिफरेंशिएशन करोगे z के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, फिर माइनस z, ओके, फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, z माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे देखो z स्क्वायर अगर होता है तो होता है 2z। ओके, ये हो जाएगा 2z, तो 2z की जगह है z माइनस बीटा। ओके, लेकिन अब आप z माइनस बीटा को फिर से करना पड़ेगा चेन रूल से, तो 1 हो जाएगा, z माइनस बीटा का z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1, और बीटा हो जाएगा 0। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी इसका डिफरेंशिएशन। देन यू हैव z माइनस बीटा का पावर 4, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, तो वी कैन राइट इट 4/i(b²) लिमिट z टेंस टू अल्फा, और ये हो जाएगा z माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 2z, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर ओके, तो z माइनस बीटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा z माइनस बीटा का होल पावर 4। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें z की वैल्यू रखनी है, तो z की वैल्यू हम लोग रख देंगे। एक बार z माइनस z की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, जैसे z की वैल्यू हम लोग रखेंगे, सो दिस इज 4/i(b²) लिमिट गया क्योंकि लिमिट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो दिस इज योर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एंड देन यू हैव माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा का, राइट, इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा की पावर 4। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों में कॉमन है, वेरी नाइस, सो वी कैन टेक दिस आउटसाइड, अल्फा माइनस बीटा आउटसाइड आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा अल्फा माइनस बीटा, है ना, स्क्वायर था तो एक पावर हमने बाहर लिया तो यहाँ एक बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस 2 अल्फा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा की पावर 4। ओके, सो दिस वाज योर व्हाट, दिस वाज योर रेसिड्यू, तो यहाँ रेसिड्यू लिख देते हैं, रेसिड्यू z इज इक्वल टू अल्फा पे, इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू अल्फा पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके, सो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे ये आपका और ये आपका एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 3, और ये आपका कैंसिल हो गया, राइट, यहाँ पे प्लस ये कुछ नहीं है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस, राइट, सो यहाँ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ बचा पावर 3, और यहाँ बचा, देखो यहाँ क्या बचेगा, तो लेट्स सी, अल्फा माइनस 2 अल्फा बचा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। ओके, सो दिस इज 4/i(b²), दिस इज माइनस अल्फा माइनस बीटा, और क्या बचेगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा अपान अल्फा माइनस बीटा की पावर 3। तो इसका मतलब है हमें ये सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
सो माइनस कॉमन ले लोगे, सो -4 अपान आई बी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा की पावर 3। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो व्हाट वाज योर अल्फा? अल्फा आपके पास था ए अपान बी एंड देन यू हैव -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इतनी वैल्यू थी, है ना, अंडर रूट पूरे में है। और फिर आपके पास था बीटा, बीटा कितना था? बीटा था आपके पास ए अपान बी -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं इतनी वैल्यू थी कि नहीं। अल्फा, या इट इज़ हियर, तो अल्फा आपके पास है, ओके, सो अल्फा, यस, अल्फा ये है ए अपान बी -1 प्लस, कहाँ ये लिखे, अल्फा इजकल टू ए अपान बी -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बीटा की वैल्यू इतनी है। ओके, सो लेट्स सॉल्व अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा सेपरेटली। सो अगर आप अल्फा प्लस बीटा करोगे, देखो ए अपान बी है, ए अपान बी दोनों कॉमन हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट, और ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। और फिर यहाँ पे यह आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये जस्ट दोनों ब्रैकेट ऐड हो गए और यहाँ पे अपान बी बाहर ले लिया हमने। सो माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ये और ये कैंसिल हो गया, तो जब ये कैंसिल हुआ तो यू हैव जस्ट हियर -2, सो दैट मीन्स -2a अपान बी आ जाएगा। इट्स वेरी इजी, राइट। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया। एंड व्हाट इज योर अल्फा माइनस बीटा? योर अल्फा माइनस बीटा इज नथिंग बट इट इज अल्फा माइनस बीटा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबसे पहले ए अपान बी बाहर निकाल लो, इस पूरे में से इस पूरे को घटाओगे तो ए अपान बी यहाँ भी है, यहाँ भी हमने बाहर निकाल लिया। ये टर्म में तो कुछ चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखोगे। ओके, और अब फिर माइनस बीटा जब करोगे तो उसमें से अपान बी हमने बाहर निकाल लिया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। ओके, सो इस बार आपका कैंसिल हो जाएगा 1 और आंसर आ जाएगा 2। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सो 2 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। सो वी कैन राइट 2a अपान बी अंडर रूट 1 minus b square upon a square. Substitute these values here, residue in residue. So we have residue at z is equal to alpha is nothing but यह आ जाएगा -4 upon I b square, -4 upon I b square alpha plus beta. This is -2a upon b. Okay, so let's write -2a upon b alpha plus beta आ गया। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। सो ये अल्फा माइनस बीटा है, तो ये हो जाएगा 2a अपान बी की पावर क्यूब एंड इसकी भी पावर क्यूब, इसकी भी पावर क्यूब, राइट। तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की पावर क्यूब, इतनी आ जाएगी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस विल बी प्लस। सो 4 अपान आई बी स्क्वायर हो गया, इसका हर यहाँ आ जाएगा, इसका हर ऊपर चला जाएगा। सो दैट मीन्स 2a इंटू बी क्यूब, यहाँ बी क्यूब होगा। ओके, सो दिस इज 2a और ये b यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज योर b और ये हो गया 2a की पावर 3 और ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अंडर रूट हटा देंगे तो यहाँ पावर आ जाएगा 1 अपान 2। ओके, सो दिस मीन्स पावर 1 अपान 1 अपान 2 होगा, लेकिन यहाँ 3 है तो ये 3 अपान 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, इतना हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास आ गया यहाँ पे बी क्यूब। सो बी स्क्वायर बी क्यूब हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे आपके पास आ गया दिस इज 2a का मतलब यहाँ पे बचा 2। सो दिस इज योर 4 अपान आई 2a का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर and this is 1 minus b square upon a square की पावर 3/2। okay, 4 से 4 cancel, so this is just 1 upon I a square, 1 upon I a square and then you have 1 minus b square upon a square की पावर 3/2। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और एक काम हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम ये वाला जो अंदर है इसको पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पे सॉल्व अगर हम करें क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। सो दिस इज
ये ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ओके, यहाँ पे 1 है, मान सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। सो व्हेन एलसीएम इज ए स्क्वायर, तो अगर एलसीएम ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट पहले लगा देते हैं क्योंकि पूरा क्यूब है यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट लगा दिया, क्यूब लगा दिया। फिर यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा एलसीएम, ए स्क्वायर इंटू 1 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, पावर 3/2 है, तो 3/2 हमने लगा दिया। ओके राइट, सो दिस इज 1/i ए स्क्वायर, और ये ए क्यूब हो जाएगा क्योंकि पावर यहाँ पे 3/2 है, तो 2 इंटू 3/2 जब होगा पावर इसका, क्योंकि इसका भी पावर लगा है, 2 से 2 कैंसिल, ए क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज ए क्यूब अपान, और ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी दिस इज बी स्क्वायर नॉट बी क्यूब ना, क्योंकि बी स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर की पावर 3/2 ऊपर गया, बन गया ए क्यूब, और यहाँ से आप देख सकते हो इट इज जस्ट ए अपान आई, क्योंकि यहाँ ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, जस्ट ऊपर एक पावर बचेगी, और ये हो गया 3/2। सो दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी रेसिड्यू की। So this is your residue. So we can write from residue theorem that the value of integration 0 to 2 pi d theta upon a plus b cos theta का whole square, it is nothing but it is just 2 pi I sum of residue, 2 pi I residue at z is equal to alpha. So 2 pi I and residue at z is equal to alpha क्या है, a upon I, so substitute it, a upon I a square माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2, और फिर यहाँ से आपके पास ये आई कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर 2 पाई ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2, इतनी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स डू द सेकेंड वन। ओके, तो अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि आपके पास है I इज इक्वल टू, द सेकेंड प्रॉब्लम है लेट I इज इक्वल टू 0 to पाई a d थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या ये इंटीग्रेशन जो है इस टाइप का है, 0 to 2 पाई एंड देन यू हैव एफ थीटा एंड डी थीटा, क्या इस तरीके का फंक्शन है? आंसर है नहीं। ये कैसा फंक्शन है? दिस इज योर जेट, सो दिस इज ए, ओके, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे क्या है, पाई है, और यहाँ पे 2 पाई है। तो पहले आपको इस पाई को 2 पाई बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें, या लेट सब्स्टिट्यूट फर्स्ट, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू 5, 2 थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस फायदा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, लिमिट 0, थीटा इज इक्वल टू पाई, लिमिट 2 पाई, और लिमिट हमको 2 पाई ही बनाना है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना जाएगा, थीटा इज नथिंग बट इट इज जस्ट π/2। When you differentiate it, you will get d theta is equal to half d phi, right? So let's substitute the value here. So your integration is nothing but 0 to pi, and then this will become a, this is a, and this is your 1/2 d phi. Okay, फिर इसके बाद आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सो a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 5/2, a square plus sin square 5/2. Okay, so this is 5, this is your a square plus sin square 5/2 हो जाएगा। ओके, जस्ट आप 2 थीटा इज इक्वल टू 5 मान लोगे, या थीटा इज इक्वल टू 5/2 मान लोगे तो राइट। एंड व्हाट इज लिमिट, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, थीटा इज इक्वल टू 0, 5 0 होगा, दैट इज परफेक्ट। थीटा इज इक्वल टू पाई पे ये हो जाएगा 2 पाई। ओके, नाउ दिस इज a/2, वी कैन टेक दिस आउटसाइड, और यहाँ बच जाएगा आपके पास डी फाई लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई अपॉन a square, okay, and then you have sin square 5/2, so we can use the formula of cos 2 phi। cos 2 phi क्या होता है, 1 minus 2 sin square phi,
इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे यूज करें cos 2 का तो ये जाएगा 1 माइनस cos 2 और ये हो जाएगा cos 5, राइट। तो यूज cos 2 थीटा फार्मूला, व्हेन यू यूज दैट इट इज 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, ओके सो लेट्स राइट इट, तो माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जो एंगल हो उसका आधा, सो 5/2 हो जाएगा। ओके, अगर 2 5 होता है तो 5 हो जाएगा इतना, और दिस इज व्हाट, दिस इज योर, ओके सो देयर इज 1/2 फैक्टर आल्सो हियर, 1/2 फैक्टर भी आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास, राइट। ओके, सो ये वैल्यू आ गई। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a/2 0 to 2 पाई, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग, सो दिस इज d एज इट इज। यहाँ एलसीएम लोगे तो 1 है, यहाँ 2 है, एलसीएम आ जाएगा 2। ओके, दिस इज योर 2a² प्लस 1 माइनस cos 5, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट this is a/2 0 to 2 pi, and then you have 2 d phi upon 2a square plus 1 minus cos phi. Okay, right, this will be the final term. Okay, so अब ये क्या हमारे पास इस तरीके का फॉर्म है, 0 to 2 pi f theta d theta, थीटा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, इट कैन बी phi psi chi वट एवर इट इज, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है ये। यहाँ पे आपके पास आ रहा है एफ थीटा, राइट, एंड देन यू हैव 0 to 2 पाई, या लिमिट अब आपकी चेंज हो गई 0 to 2 पाई में, तो 2 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव हियर 0 to 2 पाई, ए अंदर लिख लेते हैं, ए अपान, और ये हो जाएगा आपके पास 2a² प्लस 1 माइनस cos 5। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी इंटू डी फाई। लेट्स एज्यूम, हम लोग मान लेते हैं, तो क्या मानते हैं हम लोग, अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन है तो e की पावर आई थीटा, तो इस केस में फाई है, इसको हम मान लेंगे z। जैसे आप z मानोगे डिफ्रेंशिएट करोगे, ये हो जाएगा आई e की पावर आई फाई डी फाई, और ये हो जाएगा dz, तो ओके, और ये हो जाएगा आई e की पावर आई फाई की वैल्यू है z, और डी फाई इज इक्वल टू डी जेड, दैट मीन्स डी फाई हो जाएगा आपके पास डी जेड अपान आई जेड, डी फाई की वैल्यू हो जाएगी। ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट cos फाई। व्हाट इज cos फाई? cos फाई इज नथिंग बट इट इज जस्ट e की पावर आई फाई प्लस e की पावर माइनस आई फाई अपान 2, इतनी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू है z e की पावर 5 की पावर माइनस 5 का मतलब हो गया 1 अपान e की पावर 5, दैट इज 1 अपान जेड वैल्यू आ जाएगी, इसकी इनवर्स है, राइट, e की पावर 5 का कितनी वैल्यू जाएगा अपान 2, दैट मीन्स योर cos 5 विल बिकम, यहाँ पे एलसीएम 1 ले सकते हो आप, इसका 1 हो जाएगा, एलसीएम नहीं, डिनोमिनेटर इसका 1, सो 1 और z का एलसीएम z, सो दिस इज z² प्लस 1, न्यूमरेटर में आ जाएगा z² प्लस 1 अपान z अपान 2। ओके, तो ये 2 और ये z मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज z² प्लस 1 अपान 2z, सो वी हैव cos 5। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट 5 इन टर्म्स ऑफ z, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगा i इज इक्वल टू a, कांस्टेंट है, चाहे इंटीग्रेशन के बाहर रखो चाहे अंदर रखो, 2a² प्लस 1, ओके 2a² प्लस 1 माइनस cos 5 आपके पास ब्रैकेट लगा के वैल्यू रखते हैं z² प्लस 1 अपान 2z। ओके, तो दिस इज योर 2a² प्लस 1 माइनस cos 5, cos 5 की वैल्यू z² प्लस 1 अपान 2z, और फिर यहाँ पे डी फाई, व्हाट इज योर डी फाई, योर डी फाई इज नथिंग बट इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट हम और लगा देते हैं, डी फाई है डी जेड अपान आई जेड, एक कंटूर सी हो जाएगा। कंटूर सी क्या होता है इस केस में, जब इस तरीके का इंटीग्रेशन होता है 0 to 2 पाई एफ थीटा डी थीटा, तो सबसे पहले आप मानते हो जो भी यहाँ पे टर्म होगा e की पावर आई थीटा बराबर z मानो, फिर z के टर्म में इंटीग्रेशन लिखो, कंटूर आ जाएगा c, इट इज नथिंग बट c जो होगा एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है। ओके, यस, तो हमारे पास इतना आ गया, और इसको थोड़ा सा हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास, राइट, सो दिस इज a, यहाँ पे एलसीएम मान सकते हैं 1, सो दिस इज 2z
2a² प्लस 1, एलसीएम हो जाएगा 2z नॉट 1, 2z 2a² प्लस 1 माइनस z² प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2z एलसीएम आया था, ओके 2z एलसीएम आया, 2z से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस z² प्लस 1 आ जाएगा, ओके। दिस इज योर dz अपॉन iz। अब ये 2z ऊपर मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल बिकम i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू 2az, दिस इज 2az अपॉन 2z 2a² प्लस 1, 2z 2a² प्लस 1 माइनस z² माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना -1, ओके इतनी वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपके पास यहाँ पे dz अपॉन iz है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, dz अपॉन iz, राइट। सो z कैंसिल्ड आउट और आपके पास जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा दैट इज योर 2a अपॉन i, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस भी बाहर ले रहे हैं हम, माइनस इसमें से बाहर लोगे तो हो जाएगा z² प्लस 1 माइनस 2z ब्रैकेट में 2a² प्लस 1, ओके ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपके पास आ गया, so this is 2a, then you have i, okay, so i, then you have माइनस कॉमन लिए हो आप यहाँ पे, तो हो जाएगा z² प्लस 1 माइनस 2z, और ये आ जाएगा dz, ओके इतनी वैल्यू आ गई। एंड दिस इज कंटूर सी। कंटूर सी क्या है? यूनिट रेडियस का सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है। सो लेट fz इज -2a अपॉन i, और ये हो जाएगा z² प्लस, या ये 2z वाला पहले लिख देते हैं लोग, सो ये हो जाएगा आपके पास z² माइनस 2z, दिस इज 2a² प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1, so this is your fz, okay, yeah, and the integration will now be just fz dz, okay, so जितना भी इंटीग्रेंड आपके पास है उसको हमने मान लिया fz मान लिया। so अब ये सिंपल आपका रेसिड्यू थ्योरम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो fz है सिंगुलैरिटीज, fz है सिंगुलैरिटी कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर फाइनाइट हो, डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ओके। सो दैट मीन्स i z² माइनस 2z 2a² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। i तो 0 हो नहीं सकता, इसकी वैल्यू √-1 होती है। दैट मीन्स योर z² माइनस 2z 2a² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। इसका रूट कैसे निकलेगा? रूट हो जाएगा z इज इक्वल टू -b ना, श्रीधराचार्य फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा 2b, कितना है यहाँ पे -2, तो ये -b, तो ये हो जाएगा प्लस, ओके। देन यू हैव 2a² प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b², सो दिस इज 4 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। -4ac जब करोगे तो ये हो जाएगा 4a भी 1 है और c भी 1 है, सो दैट इज दिस इज a एंड दिस इज c, राइट। कोफिशिएंट ऑफ z² इज a, 4 × 1 × 1 अपॉन 2a 2 × 1, so that means your z is, ओके। तो अगर हम यहाँ से 2 बाहर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? z 2 बाहर आएगा, तो और यहाँ से 4 बाहर ले लें, तो पहले 4 बाहर ले लेते हैं। सो वी हैव हियर 2a² प्लस 1 एंड देन यू हैव 4 फ्रॉम दिस अंडर रूट, यहाँ से जब आएगा तो क्योंकि अंडर रूट लगा है तो ये हो जाएगा 2, दिस इज प्लस -2 एंड यहाँ पे आपके पास बचेगा, so this is 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड -1, so this is your 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ओके। एंड डिवाइडेड बाई 2, सो दिस 2 कॉमन ले लोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा,
और आपके पास जो टर्म आएगा वो आ जाएगा 2a² प्लस 1, 1 सेकेंड, सो दिस इज 2a² प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। इतनी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 2 आपका कैंसिल हो चुका है। तो अगर हम इसमें से एक रूट को मान ले प्लस, हमारे पास दो रूट होंगे z के, एक प्लस एक माइनस। सो सपोज लेट z बराबर अल्फा कामा बीटा, तो z आपका है अल्फा कामा बीटा, यानी रूट्स हैं अल्फा बीटा, और अल्फा जो है वो है 2a² प्लस 1 प्लस 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, एंड देन यू हैव बीटा, तो दिस इज 2a² प्लस 1, और यहाँ माइनस साइन ले लेंगे तो वो बीटा हो जाएगा, प्लस साइन हमने अल्फा वाला रूट मान लिया है। ओके, सो दिस इज 2a² प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। इतनी वैल्यू आ जाएगी अल्फा एंड बीटा की। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू, एंड योर रूट वुड बी, और अगर आप इसका, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो ये टर्म है z² प्लस 1 माइनस 2z 2a² प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं z² माइनस 2z, तो z² माइनस 2z, एंड देन यू हैव 2a² प्लस 1, 2a² प्लस 1, एंड आफ्टर दैट यू हैव हियर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जब था, तो इसका रूट z बराबर रूट क्या रहा है अल्फा एंड बीटा, और अगर यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 है, सो वी कैन राइट सिंपली z माइनस अल्फा एंड z माइनस बीटा, इसका फैक्टर होगा। इस इक्वेशन का फैक्टर क्या हो जाएगा, z माइनस अल्फा एंड z माइनस बीटा। सो वी कैन राइट i यानी इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे पास जो था, यानी fz में वैल्यू रख देंगे पहले। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ फैक्टर इन fz, हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a, तो योर fz वुड बी माइनस 2a अपॉन i, और ये हो जाएगा इसका फैक्टर, ये फैक्टर है बेसिकली z माइनस अल्फा एंड z माइनस बीटा। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नाउ इट इज ऑब्वियस, हमारे पास z इज इक्वल टू अल्फा पे fz हैज सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू अल्फा, यानी n इज इक्वल टू 1 आ गया, z इज इक्वल टू अल्फा पे fz हैज सिंपल पोल एट z is equal to beta, again we have n is equal to 1. okay, so fz हमारे पास आ गया सिंपल पोल, राइट, एट z is equal to alpha and z is equal to beta. okay, so अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास कंटूर क्या होगा। तो कंटूर हमारे पास जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं 0 to 2 पाई f थीटा या फाई d थीटा का फंक्शन है, सॉरी f थीटा का फंक्शन है और इंटू d थीटा। इसका जो इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करते हो तो इसमें जो आप मानते हो सबसे पहले e की पावर i थीटा बराबर z, एंड देन यू कन्वर्ट दिस थीटा इनटू z वेरिएबल, और z वेरिएबल जब कन्वर्ट कर दोगे तो आपका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा सम gz आ जाएगा dz। ओके, सो व्हाट इज दिस कंटूर? कंटूर जो होगा इट इज नथिंग बट इट इज योर यूनिट रेडियस का सर्कल। ओके, दिस इज यूनिट रेडियस का सर्कल x, x डैश, y एंड y डैश। ओरिजिन इसका है 0 0, तो यहाँ पे क्वाड्रेट कितना हो जाएगा इसका? सो यूनिट रेडियस है ऑब्वियसली, दिस इज -1, 0 पॉइंट, दिस पॉइंट इज -1, 0, दिस पॉइंट मतलब सर्किल जो एक्स एक्सिस पे कट करेगा दिस इज 1, 0, दिस इज 0, 1, 0, -1, नेगेटिव y एक्सिस है सॉरी, एंड दिस इज 0, +1। ओके, इतना आ जाएगा। अब हमारे पास जो अल्फा है, व्हाट इज योर अल्फा? अल्फा है 2a² प्लस 1 प्लस 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। ओके, तो देखते हैं अल्फा हमारे पास अल्फा बीटा में से कौन लाई करेगा इनसाइड। तो सबसे पहले अल्फा में अगर आप देखोगे 2a² प्लस 1 प्लस है, ऐड हो रहा है, इसका मतलब ए आपके पास कितना है? ए जो दिया गया है ए इज पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही, राइट, 2a² प्लस 1 है, 1 सेकेंड। तो सिंस अल्फा में यहाँ पे 2a² 1 प्लस 1, तो 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस समथिंग है, इसका मतलब अल्फा में कुछ ऐड हो रहा है, और अल्फा में 1 में कुछ ऐड हो रहा है, सॉरी 1 में कुछ ऐड हो रहा है। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस सम क्वांटिटी, दैट मीन्स वी कैन से अल्फा इज ग्रेटर देन 1।
अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, इट इज़ ग्रेटर देन 1, राइट। सो अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 हो गया, फिर बीटा कितना आएगा आपके पास, बीटा आपके पास सिंपली आ जाएगा 2a² + 1 माइनस, इसमें से एक में 2a² + 1 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस भी हो रहा है, सो दैट मीन्स बीटा लाइज, क्योंकि बीटा 1 से कम होगा, क्योंकि ये आपके पास 1 + 2a² है, सो बीटा आपका जो होगा 1 से कम होगा। ओके, सो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है कि आपके पास जो रूट है वहाँ से आप निकाल सकते हो, सो दिस इज रूट, इसी इक्वेशन का हम लोगों ने रूट निकाला है। तो अगर आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज व्हाट, c/a, सो c/a मतलब 1/1, दैट इज 1। तो अगर अल्फा आपके पास, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, राइट। सो और हमने अभी निकाला कि आपका जो अल्फा होगा इट इज ग्रेटर देन 1, सो अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा, सो दैट इम्प्लाइज अगर अल्फा 1 से बड़ा है तो बीटा 1 से छोटा होगा। सो ये यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रूट से कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a, c क्या है, कांस्टेंट है, ax² + bx + c, और वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। और अल्फा क्लियरली 1 से बड़ा है, तो अगर अल्फा 1 से बड़ा है इस केस में, a² है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बीटा आपका 1 से छोटा होगा। तो अगर बीटा 1 से छोटा होगा, सो बीटा कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ओके। सो बीटा अगर 1 से बड़ा, 1 से छोटा है, तो ऑब्वियसली बीटा कैन लाई दिस साइड, आइदर दिस साइड, अगर बीटा पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ लाई कर सकता है, और या तो आपका बीटा यहाँ लाई कर सकता है, लेकिन ये इनसाइड द सर्कल होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो बीटा है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है और सर्कल का रेडियस 1 है, ओके। तो दैट्स वाई इट लाइज इनसाइड द सर्कल, और बीटा जब आपका इनसाइड द सर्कल हो गया तो हम लोग को रेसिड्यू किसके लिए निकालना है, बीटा के लिए निकालना है, ओके। सो यू हैव z इज इक्वल टू बीटा, है ना। तो सबसे पहले रेसिड्यू कैसे सिंगुलैरिटी कैसे निकालते हैं, सो टू कैलकुलेट सिंगुलैरिटी यू हैव z इज इक्वल टू बीटा, इसके करस्पॉन्डिंग हम मान लेते हैं i इंटू 0 लिख सकते हैं हम लोग, z को मान लेते हैं x + iy। सो अगर बीटा पॉजिटिव है, सो दिस इज बीटा प्लस i इंटू 0, कंपेयर कर देंगे, ये हो जाएगा बीटा एंड दिस इज 0, ओके। तो इसका मतलब बीटा कामा 0 यहाँ पे लाई कर सकता है, अगर बीटा नेगेटिव होगा तो यहाँ पे लाई करेगा, बीटा कामा 0 ये पॉइंट होगा ना, एक्स एक्सिस से बीटा कट करेगा, वाई एक्सिस से 0, दैट मीन्स इट लाइज हियर समवेयर, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ लाई करेगा, और अगर बीटा पॉजिटिव है तो यहाँ लाई कर जाएगा, ओके। सो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बीटा आपका सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, तो बीटा लाइज इनसाइड द कंटूर, बीटा जो है आपका इनसाइड द कंटूर लाई करेगा, और अगर जब बीटा इनसाइड द कंटूर लाई करेगा, सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेसिड्यू फॉर z इज इक्वल टू बीटा। सो लेट्स कैलकुलेट द रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू बीटा शुड बी, सबसे पहले z इज इक्वल टू बीटा पे किस ऑर्डर का पोल है, सिंपल पोल है, तो फार्मूला हमारे पास होता है 1/n - 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a dn-1 dzn-1 z - a की पावर n fz, ये फार्मूला है। So let's see, so this is your 1/n-1, so n-1 factorial limit z tends to beta, and then you have dn-1 dzn-1, इसके बाद आ जाएगा z माइनस a की पावर n, और fz आपके पास कितना है, so your fz is -2a/i, और पूरा ये टर्म, सो -2a/i, और हम लोग ये वाला fz रखेंगे, ये fz जो है आपके पास, ये fz रखेंगे -2a/i, तो यहाँ पे आ गया -2a/i, ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन है, एंड देन यू हैव z माइनस अल्फा एंड z माइनस बीटा, ओके। तो -2a/i आप बाहर निकाल सकते हो, so this is 1/1 minus factorial, that 1/1 minus 1 factorial, that is 0 factorial, limit z tends to beta, this is your n की जगह आपके पास कितना है, यहाँ पे 1 है, so 1 - 1, so this is 0 order differentiation, मतलब no differentiation, यहाँ भी n की जगह कितना हो जाएगा 1, ओके, n की जगह 1, राइट। सो z माइनस बीटा, तो ये z माइनस बीटा, ये z माइनस बीटा प्रोडक्ट में कैंसिल, -2a/i बाहर ले सकते हो आप, सो लेट्स राइट -2a/i फर्स्ट ईयर, ओके, है ना, ये टर्म हमने लिख दिया।
देन यू हैव 1/0 फैक्टोरियल, और फिर आ जाएगा आपके पास लिमिट z टेंस टू बीटा, क्या बच जाएगा आपका 1/, ओके, सो दिस इज z माइनस अल्फा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट -2a/i, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, और लिमिट रख देंगे, सो आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। लेट्स कैलकुलेट बीटा माइनस अल्फा एंड वी विल गेट द रेसिड्यू एट z इक्वल टू बीटा। व्हाट इज बीटा माइनस अल्फा? योर बीटा इज दिस क्वांटिटी, सो बीटा माइनस अल्फा अगर हम कैलकुलेट करें तो बीटा माइनस अल्फा, सबसे पहले बीटा रखेंगे, दिस इज 2a² प्लस 1, एंड देन you have minus अंडर रूट 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड -1, ये आ गया बीटा। और इसके बाद आपके पास है अल्फा। व्हाट इज योर अल्फा? अल्फा आपके पास है 2a² प्लस 1, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2a², दिस इज a² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ जाएगा -1। ओपन दिस ब्रैकेट, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपन करेंगे तो यह जाएगा 2a² प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस अंडर रूट 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, माइनस ये अंदर जाएगा तो -2a² प्लस 1, फिर इसके बाद माइनस अंडर रूट 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों टर्म सेम है, ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स इट इज -2 अंडर रूट 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और राइट, तो हम लोग आगे क्या कर सकते हैं इसे, सो इसको हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे, सो दिस इज -2, और यहाँ पे आपके पास ये होल स्क्वायर है, ओपन करेंगे, सो a² दैट इज 4a की पावर 4, ओके, सो दिस इज b² 1 हो जाएगा प्लस 4a², और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1 -1 कैंसिल, एंड ये बच जाएगा आपके पास -2, ओके, लेट्स राइट दिस साइड, दिस इज -2, और यहाँ से आप 4a² बाहर निकाल लोगे, सो दिस इज 2a, अंदर क्या बचेगा 4a² गया है तो यहाँ बचा a² प्लस 1, राइट, इतनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज दिस इज -4a अंडर रूट a² प्लस 1, ठीक है, ये आ गया बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू। एंड सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, substitute this value of beta minus alpha here, and you will get the residue at z is equal to beta. So residue at z is equal to beta is nothing but it is your, one second, so इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे, so this is -2a/i, -2a/i, उसके बाद फिर आपके पास है 1/बीटा माइनस अल्फा, 1/बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू -4a अंडर रूट a² प्लस 1, तो ये माइनस प्लस हो गया, a से a कैंसिल, 2 × 2 इतना हो गया, राइट। तो दिस इज 1/2i अंडर रूट a² प्लस 1, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी रेसिड्यू की। रेसिड्यू कितना जाएगा, योर रेसिड्यू इज 1/2i अंडर रूट a² प्लस 1, ओके, रेसिड्यू निकल गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सिंपली 2πi, सो व्हाट वाज योर वैल्यू हियर, इंटीग्रेशन की वैल्यू भी रख देते हैं हम लोग, ओके, नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे, सो दिस इज 2πi सम ऑफ रेसिड्यू, तो रेसिड्यू केवल एक ही है कंटूर के अंदर, दैट इज z इज इक्वल टू बीटा, राइट। एंड व्हाट वाज योर i, आपका जो i था वो था 0 to पाई a d थीटा अपॉन a² प्लस साइन स्क्वायर थीटा, and this is 2πi, रेसिड्यू z इज इक्वल टू बीटा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 2i अंडर रूट a² प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, i से i कैंसिल, सो दिस इज योर पाई अपॉन अंडर रूट a² प्लस 1,
ओके, सो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू, दैट इज पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। लेट्स सॉल्व द लास्ट इंटीग्रेशन। लास्ट इंटीग्रेशन आपका क्या है, तीसरा। लेट आपका जो प्रॉब्लम है, अभी लेट नहीं करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है इसका। सो इसको हम थोड़ा एक ट्रिक से करेंगे। डायरेक्ट करने जाओगे तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक ट्रिक यूज़ करें तो उससे हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये इंटीग्रेशन था। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम इसका प्लस आई साइन थीटा माइनस एन थीटा अगर हम कंसीडर कर लें, ये भी पार्ट कंसीडर करें, तो क्या आ जाएगा। सो लेट मान लेते हैं हम I इज इक्वल टू, and this is a little bit different type of integration with same f theta d theta 0 to 2 pi type। okay, तो हम कंसिडर कर लेते हैं let e की पावर cos theta cos, okay, let's use different bracket here, cos sin theta minus n theta plus I sin theta minus n theta and then you have d theta। ओके, हमने इतना मान लिया। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस एन थीटा। मतलब ये जो हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ये i का कौन सा पार्ट होगा, दिस इज रियल पार्ट ऑफ i, यानी i का रियल पार्ट होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और जो इंटीग्रेशन आएगा उसका हम रियल पार्ट निकाल करके बराबर कर देंगे। ओके, लेट्स सी। सो दिस इज 0 to 2 पाई ए की पावर cos थीटा, ये क्या है cos, इसको मान लो कुछ समय के लिए थीटा है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। वी कैन राइट इट e की पावर आई थीटा और थीटा हो जाएगा साइन थीटा माइनस एन थीटा। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास। और फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आ गया डी थीटा, और इसको फिर आप 0 to 2 पाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा एक साथ ले लो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा। ओके, अब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा एक साथ लिखने से फायदा क्या हुआ, वी कैन अगेन राइट दिस एज e की पावर आई थीटा, e की पावर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू e की पावर आई थीटा, एंड दिस इज योर e की पावर माइनस आई एन थीटा, राइट, एंड डी थीटा। So this is your I, right? Sorry, e की पावर माइनस आई एन थीटा भी होगा यहाँ पे। So this is your e की पावर माइनस आई एन थीटा एंड डी थीटा, इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग मान लेंगे हमारे पास e की पावर आई थीटा के टर्म में आ गया सब कुछ। लेट्स सब्सटीट्यूट ओके, e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएट करोगे ये हो जाएगा आई e की पावर आई थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। दैट मीन्स योर डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आई e की पावर आई थीटा, है ना, आई अपॉन e की पावर आई थीटा, और वो आपके पास है जेड, तो ये आ जाएगा डी थीटा की वैल्यू। सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज हियर एंड यू विल गेट आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, और ये आ जाएगा आपके पास e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा, सॉरी, e की पावर आई थीटा इतना है, तो ये हो जाएगा e की पावर आई थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं, बस इतने पे हम लोग क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे ये जो टर्म है इसकी जगह z रख दिया, e की पावर माइनस आई एन थीटा, सो वी कैन राइट इट एज e की पावर माइनस आई एन थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आई थीटा पावर माइनस एन, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज वी कैन राइट इट एज z की पावर माइनस एन, दैट इज z की पावर माइनस एन, और ये आ गया आपके पास। ओके, एंड देन यू हैव, तो ये हमने लिख लिया, फिर आपके पास है डी थीटा। व्हाट इज योर डी थीटा, डी थीटा इज नथिंग बट डी जेड अपॉन आई जेड, डी थीटा इज डी जेड अपॉन आई जेड, और ओके, सो आई आप बाहर निकाल सकते हो, और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1/2 पाई, 1/2 पाई नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप थीटा को जेड के टर्म में रखते हो ये कन्वर्ट हो जाता है कंटूर इंटीग्रल में, 0 to 2 पाई थीटा के लिए होगा, बट नाउ दिस इज योर कंटूर इंटीग्रेशन। ओके, ये कंटूर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कंटूर सी।
कंटूर से क्या होगा, यूनिट रेडियस का सर्किल। ओके राइट, तो ये आपका e की पावर z है, z की पावर -n नीचे आएगा और यहाँ पे आ गया आपके पास dz अपान z। ओके, और फिर ये आ जाएगा 1 अपान i e की पावर z, z की पावर n+1 dz। let fz as, so this is your contour integral। ओके, जहाँ पे कंटूर क्या है, यूनिट रेडियस का सर्कल विथ सेंटर 0 0। और fz कितना हो जाएगा, योर fz इज e की पावर z अपान i z की पावर n+1, ये आ जाएगा आपके पास fz। सो क्लियरली एट z इज इक्वल टू 0 fz हैज n+1 ऑर्डर पोल, n+1 ऑर्डर पोल। ओके राइट, z इज इक्वल टू 0 रखोगे, फाइनाइट, यहाँ 0 की पावर n+1, 0 की पावर n+1 हमें क्या बताएगा कि इसके पास n ऑर्डर पोल है, n+1 ऑर्डर पोल है। फार्मूला क्या हो जाएगा, रेसिड्यू, वी हैव टू कैलकुलेट रेसिड्यू। लेकिन क्या z इज इक्वल टू 0 सर्कल के अंदर लाई करेगा, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा राइट। तो लेट्स सी, आपके पास यहाँ पे है। ओके, सो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज योर 0 0। दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज 0 0। तो आपके पास है z इज 1 यूनिट का सर्किल है, 1 यूनिट रेडियस का सर्किल है। ओके, सो मतलब यहाँ से इधर भी 1 यूनिट कट कर दीजिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और यहीं से आपका क्या जाएगा, सर्कल होता हुआ इस तरीके से जाएगा राइट। दिस इज 0 0। ये पॉइंट कितना होगा, दिस पॉइंट इज योर 1, 0, दिस पॉइंट इज योर -1, 0। ओके, दिस पॉइंट इज योर 0, -1 एंड दिस पॉइंट इज योर 0, 1। ओके, सब निकाला है। तो क्या z इज इक्वल टू 0 इसके अंदर लाई करेगा, लेट्स सी व्हाट इज z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आप मान लीजिए z बराबर x प्लस आई वाई बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं i टाइम्स 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कंपेयर करोगे सो x भी 0 है, y भी 0 है, मतलब आपके पास जो पॉइंट आएगा 0 0 आएगा। तो z इज इक्वल टू 0 कहाँ लाई करेगा, ऑब्वियसली इट विल लाई एट द ओरिजिन। सो दिस इज योर z इज इक्वल टू 0। ओके, दिस विल बी योर z इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, और इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंटूर लाई कर रहा है। अगर इनसाइड द कंटूर लाई करे z इज इक्वल टू 0, तो हमें रेसिड्यू निकालना होगा। तो z इज इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड द कर्व। ओके, तो अगर इनसाइड द कर्व लाई करेगा, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इट इज। सो आपके पास अगर n ऑर्डर है तो 1 अपान n-1 होता है, तो लिख देते हैं पहले n ऑर्डर का। तो n-1 फैक्टोरियल होता है। तो अब यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे n+1 है, सो यू हैव टू राइट इट हियर n+1, n की जगह n+1 -1 फैक्टोरियल। ओके, लेट्स राइट इट क्लियरली। सो दिस इज योर 1 अपान n+1 -1 का फैक्टोरियल, देन यू हैव लिमिट z टेंस टू 0 dn-1 dz n-1 होता था n ऑर्डर पोल के लिए, लेकिन आपके पास पोल क्या है, n+1 ऑर्डर है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट हियर n की जगह n+1। so this is your n+1 -1 n+1 -1। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है आपके पास करली ब्रैकेट z माइनस a की पावर n, लेकिन आपका क्या है, यहाँ पे n की जगह है n+1, a की जगह है 0, सो यहाँ पे रख देंगे n+1 और a की जगह है 0। ओके, इतनी वैल्यू आ गई। इसके बाद आता है fz। व्हाट इज योर fz, fz आपके पास है e टू द पावर z अपान z की पावर n+1, e की पावर z अपान i z की पावर n+1। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और राइट, सो दिस इज 1 अपान z की पावर n+1 है ये, तो यहाँ z माइनस 0 की पावर n+1 कैंसिल हो जाएगा, ये z की पावर n+1 गया, i हम बाहर निकाल ले रहे हैं। ओके, दिस इज योर 1 अपान n फैक्टोरियल, this is what, this is 1 upon n factorial and this is limit z tends to 0, 1 -1 0, 1 -1 0, so this is your dn upon dz n e की पावर z। तो e की पावर z का nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा,
e की पावर z का z के रिस्पेक्ट में एक बार करोगे e की पावर z ही आएगा, 2 बार करोगे e की पावर z ही आएगा, 3 बार करोगे e की पावर z ही आएगा। तो e की पावर z का कितनी ही बार डिफ्रेंसिएशन करो वैल्यू आपके पास सेम आएगी। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज सिंपली, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन जब कितनी बार करोगे वो सेम ही वैल्यू देगा e की पावर z। z इज इक्वल टू 0 रख दीजिए और ये आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा e 0 और यहाँ पे आपके पास i है, i मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अल्टा, राइट, और ये 0, सो दिस विल बिकम 1/i इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि e की पावर 0 का मतलब है 1। सो अगर रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स we have integration 2 pi I residue at z is equal to 0, 2 pi I, तो इसकी वैल्यू कितनी है रेसिड्यू की 1/i n फैक्टोरियल, 1/i n फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 pi upon n फैक्टोरियल। ये किस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है? ये आपके पास इंटीग्रेशन आया है 0 to 2 pi e की पावर cos थीटा, 0 to 2 pi की पावर cos थीटा sin थीटा माइनस n थीटा प्लस i sin थीटा माइनस n थीटा, और यहाँ पे आ गया आपके पास, यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे क्या है d थीटा, एंड दिस वाज योर इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला 2 पाई n के बराबर आ गया। ओके, सो क्वेश्चन है कि क्या हमें यही वैल्यू निकालनी थी इंटीग्रेशन की? आंसर नहीं, हमें निकालना था e की पावर cos थीटा इंटू, देयर इज मिस्टेक हियर, यहाँ पे होगा cos थीटा भी आएगा। ओके, इसको यहाँ लिख देते हैं और ये आपके पास यहाँ पे आएगा cos, नाउ दिस इज करेक्ट, cos sin थीटा माइनस n थीटा प्लस i sin थीटा माइनस n थीटा, सो दिस इज योर 2 पाई अपॉन n। ओके, और अगर ये वैल्यू आपके पास आ गई तो आपको बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास दो इंटीग्रेशन होगा, एक होगा e की पावर cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा cos, ये पूरा एंगल ही है cos का, sin थीटा माइनस n थीटा d थीटा प्लस i हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं e की पावर cos थीटा और यह आ जाएगा e की पावर cos थीटा sin थीटा माइनस n थीटा, एंड देन यू हैव d थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन n, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो 2 पाई n, पाई आपका 3.14, n आपका नंबर है कोई 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि ये रियल नंबर है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं 0 इंटू आई कर सकते हैं, राइट, या i इंटू 0, क्योंकि 0 ऐड करोगे किसी भी क्वांटिटी में सेम ही रहेगा। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो योर रियल पार्ट शुड बी, रियल पार्ट कितना आ जाएगा 0 to 2 pi, this is your real part, first integration, and it is cos theta cos sin theta minus n theta d theta is equal to 2 pi upon n, and imaginary part is 0 to 2 pi e की power cos theta, and then you have sin थीटा माइनस n थीटा d थीटा इज इक्वल टू 0, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ये इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिए, e की पावर cos थीटा cos sin थीटा माइनस n थीटा d थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, और इसकी वैल्यू आ रही है कितनी 2 पाई अपॉन n। ओके, राइट, सो ये हमने सॉल्व कर लिया कंटूर इंटीग्रेशन। नाउ लेट मी गिव यू सम प्रॉब्लम टू प्रैक्टिस। हमारे पास एक प्रॉब्लम है इसमें से, ओके, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इसमें से पहला आपके पास है, लेट्स से वी हैव हियर, यहाँ पे आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, यू हैव 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा d थीटा। दूसरा आपके पास है, ओके, सो दूसरा इंटीग्रेशन है d थीटा 0 to 2 पाई d थीटा 0 to 2 पाई अपॉन
17 माइनस 8 cos थीटा, और तीसरा आपके पास प्रॉब्लम है 0 to पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको करेंगे हम कैसे? सबसे पहले इसका आंसर मैं बता दूं। आंसर है इसका पहले वाले का आंसर है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी cos थीटा डी थीटा। इसका जो आंसर है, द आंसर इज 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, ओके, ग्रेटर देन 0 बेसिकली। और 17 माइनस 8 cos थीटा जो है, इसका जो आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है पाई अपॉन 15, ओके। और ये लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है, ओके, सो इसका जो आंसर आ रहा है पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, राइट। सो ये आपके पास 3 इंटीग्रेशन है। ये वाले करने के लिए आपको पहले साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ लेना है। सो इट्स वेरी इजी, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लेना 1 माइनस 2 cos, ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सो दिस इज योर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, राइट। साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखना और फिर ई की पावर आई थीटा और जेड मान करके सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। इट्स वेरी इजी, राइट। फिर आप यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आपके पास है cos थीटा में है, लिमिट सबसे पहले चेक करना 0 to पाई है, यस 0 to पाई है, एंड वी कैन सॉल्व इट। यानी फर्स्ट आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटूर इंटीग्रेशन में, फिर कंटूर हो जाएगा यूनिट रेडियस का सर्कल, फिर रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, फिर 2 पाई आई करना पड़ेगा। ओके, दूसरे में आपके पास क्या है 17 माइनस 8 cos थीटा, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट कंसिडर ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू जेड, एंड डी थीटा, ये जो थीटा है इसको जेड में कन्वर्ट करके कंटूर इंटीग्रेशन में करके यू कैन डू दैट, ओके, राइट। ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपके पास तीसरा प्रॉब्लम है जो कि डिफिकल्ट है थोड़ा सा, वो है डी थीटा अपान ए प्लस बी cos थीटा। इसमें आपको क्या मानना पड़ेगा? इसमें पहले आपको रखना पड़ेगा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 5, है ना। ऐसा हम क्यों रखेंगे? क्योंकि लिमिट आपकी 0 है तो थीटा बराबर 0 पे 5 हो जाएगा 0, और लिमिट आपकी पाई है तो थीटा बराबर पाई पे, थीटा बराबर पाई पे आपका ये हो जाएगा 2 पाई। तो सबसे पहले आपको इसको 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आपको मानना पड़ेगा e की पावर i 5 इज इक्वल टू z, एंड देन यू कैन सॉल्व इट यूजिंग द फेमस मेथड विच वी डिड।